राहुल एक दिन अपने पुराने घर के बगीचे में खुदाई कर रहा था जब उसने एक रहस्यमय संदूक पाया। संदूक के अंदर एक पुराना दर्पण और एक किताब थी। किताब में एक प्राचीन जादू के बारे में लिखा था, जिसमें हम शाकल या क्लोन बनाने की विधि बताई गई थी। राहुल ने इसे मजाक समझकर छोड़ दिया, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसके एक ही तरह के कई लोग आसपास दिख रहे हैं। रात को राहुल ने उस दर्पण को अपने कमरे में रखा और उसकी किताब को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब में बताए गए मंत्र का जाप किया, दर्पण की सतह पर अजीब सी हलचल होने लगी और दर्पण से एक और राहुल बाहर आया। ये क्लोन हूबहू राहुल जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने सोचा कि यह एक मजेदार प्रयोग हो सकता है, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि क्लोन पूरी तरह से अलग था और उसकी इच्छाओं और इरादों में कोई समानता नहीं थी। क्लोन धीरे धीरे राहुल के जीवन में घुसपैठ करने लगा, उसके दोस्तों और परिवार के साथ भी व्यवहार करने लगा। राहुल को एहसास हुआ कि क्लोन उसके जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था और उसकी पहचान को छीनने की योजना बना रहा था। रात को राहुल ने दर्पण और किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने किताब जलाई और दर्पण को तोड़ा, क्लोन चीखते हुए दर्पण में समा गया। सुबह उठते ही राहुल ने देखा कि दर्पण और किताब गायब हो चुके हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भयभीत है। उसने महसूस किया कि वह खुद ही क्लोन से घिरा हुआ है, जो अब भी उसके जीवन में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। राहुल के मन में अब केवल एक ही सवाल था, क्या वह खुद असली है या क्लोन ने उसकी जगह ले ली है?